दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन लगातार जारी है। जम्मू के आरएसपुरा और अरनिया सेक्टर में रात भर फायरिंग हुई है। फायरिंग में एक ही परिवार के 3 सदस्यों समेत 6 लोग घायल हो गए हैं। पाकिस्तान की तरफ से रात भर मोर्टार दागे गए। रात भर फायरिंग होने के बाद आज सुबह 6:15 पर गोलीबारी रुकी है। इस फायरिंग में बीएसएफ की 14 से 15 चौकियों को काफी नुकसान भी पहुंचा है। आरएसपुरा और अरनिया सेक्टर में मंगलवार से ही पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की जा रही है। भारतीय सेना पाकिस्तानी रेंजर्स की फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दे रही है। कहां है आरएसपुरा और अरनिया सेक्टर, वो आपने मैप के जरिए देखा। मंगलवार से ही फायरिंग हो रही है। बीती रात मोर्टार दागे गए। 6 लोग सीमा पार से हुई इस फायरिंग में घायल हुए हैं। ये देखिए, मैप के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कहां है आरएसपुरा और अरनिया सेक्टर। पाकिस्तान की सीमा की तरफ से फायरिंग हुई। रात में मोर्टार दागे गए। कई चौकियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई और इसमें 6 स्थानीय लोग घायल हुए हैं। तो 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तरफ आप देख रहे हैं कैसे पाक अधिकृत कश्मीर में लोग पाकिस्तान के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। पाकिस्तान ज्यादतियां करता है, पाकिस्तान सरकार उन पर ज्यादतियां करती है। इस तरह की आवाज वो बुलंद कर रहे हैं और कह रहे हैं हमारा कश्मीर छोड़ दो। दूसरी तरफ पाकिस्तान अब भी नहीं सुधरा है। सीमा पार से फायरिंग रात भर होती रही है जम्मू के आरएसपुरा और अरनिया सेक्टर में। सुबह, दोपहर, शाम या फिर रात, ऐसा कोई भी वक्त नहीं बचा है जब सीमा पार पाकिस्तान की तरफ से गोले नहीं बरसाए जा रहे। रात के अंधेरे में बॉर्डर से सटे गांव में घरों को निशाना बनाया जा रहा है। सुबह 10 बजे शुरू हुई पाकिस्तान की फायरिंग जो है वो अभी भी जारी है और अब दूसरा दिन शुरू होने को है। आपको बता दूं कि मेरे पीछे आप लगातार पाकिस्तान की तरफ से की जा रही फायरिंग जो है उसकी आवाज सुन सकते हैं। लगातार फायरिंग हो रही है और लोग जो यहाँ हैं वो आड़ में बैठे हैं क्योंकि पाकिस्तान बड़ी रेंज वाला वेपन जो है इस्तेमाल कर रहा है। पीछे आप धमाके जो है वो सुन सकते हैं। लगातार हो रही फायरिंग की वजह से गांव के गांव खाली हो चुके हैं। जो लोग गांव में नहीं गए वो भूखे प्यासे छतों पर लेटकर अपनी जान बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। आप मुझे बताएं यहाँ कब से लेटे हैं आप और क्या वजह है? यहाँ तक भी फायर आ रहा है? हाँ, जहाँ तक भी फायर है, हम 1.5 किलोमीटर पीछे हैं। हम छुप कर बैठे हैं। अभी तक फायर चल रहा है। कहाँ जाए हम? हमारे घर छोड़ के पीछे घर छोड़कर पीछे आए। कहाँ जाए हम? कब शुरू हुआ है फायर? ये सुबह का 10 बजे का फायर चालू है। अभी तक जारी है। यहाँ कोई लोग जख्मी भी हुए हैं आज? हाँ, बहुत जख्मी हुए। जख्मी भी इधर हुए हैं। तो आप सोच रहे हैं कैसे हाल होगा, क्या होगा? क्या करना, परेशानी बहुत है। माल बशर जुआ पीछे रह गया है। बहुत तंग है हम। आपको बता दूं कि अगर आप आगे का इलाका देखें तो बिल्कुल घना अंधेरा है और कुछ एक जो है लाइट्स आपको सिर्फ जलती हुई दिखेंगी। और ये जो घर हैं वो आपको बता दूं ये ज्यादातर घर बंद हैं और इन घरों में लोग जो हैं वो दुबके हुए हैं। हम एक छत पे आकर इस वक्त जो है आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से लोगों का जीना जो है वो दुश्वार हुआ है यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से हो रही फायरिंग के चलते। सीमा से सटे गांव में रात के सन्नाटे में खौफ पसरा है। रह रहकर मोर्टार से निकले गोलों की आवाजों से लोग दहल उठते हैं। एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से जो है वो शेलिंग तेज हो गई है। इस वक्त हम 0 लाइन पर हैं। ये दुनिया का इलाका है और आपको बता दूं कि पीछे अगर धमाकों की आवाज अगर सुनेंगे तो आप खुद समझ सकते हैं कि किस कदर फायरिंग जो है एक बार फिर से हो गई है शुरू। और ये रेंज बढ़ाकर पाकिस्तान की तरफ से जो है वो फायरिंग की जा रही है। जिस तरह से पाकिस्तान फायरिंग कर रहा है तो अंदेशा साफ है कि पाकिस्तान की तरफ जो बैठे आतंकी हैं उनको घुसपैठ करवाना एक जो है वो कोशिश हो सकती है। ये सामने अगर आप देखें, इस तरफ अगर देखेंगे तो जितने भी गांव हैं
उन सभी गांव में पाकिस्तान की तरफ से जो है वो गोलीबारी की जा रही है और गांव के अंदर लोग दुबके हुए हैं। कुछ लोग घरों से बाहर निकलकर पीछे जो है वो आकर छुपे हुए हैं, क्योंकि ये जो दूर की रेंज के जो वेपन है वो पाकिस्तान की तरफ से इस्तेमाल जो है वो किए जा रहे हैं। और कोशिश कहीं ना कहीं ये है कि किसी भी तरीके से जो है वो लोगों को नुकसान पहुंचाया जाए और जो बीएसएफ है उनको नुकसान पहुंचाया जाए। मेरे साथ यहाँ कुछ लोग हैं जो पीछे आए हुए हैं। आप मुझे बताएं आगे की क्या स्थिति है, कितनी ज्यादा फायरिंग हो रही है और रात को भी सुबह से चल रही है? आज सुबह 12 बजे के करीब फायरिंग हो रही है। अभी तक पाकिस्तान लगातार फायरिंग कर रहा है और हमें भी अपनों की फायरिंग हो रही है। कहीं हमारे घर नुकसान हो गया है, अभी डर के मारे हम पीछे भागे हैं। ये सिर्फ एक गांव का हाल नहीं है। नौशेरा, सुचेतगढ़ और आरएसपुरा के अलावा बॉर्डर से सटे हर गांव की यही कहानी है। रात के 11 बज चुके हैं। इस वक्त हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा के आरएसपुरा इलाके में हैं और ये इलाका जो पड़ता है ये वही अब्दुलिया का इलाका है जहां से सुबह फायरिंग शुरू हुई थी। और मेरे पीछे आप देखेंगे ये वो लोग हैं जो अपने घरों से इस वक्त बेघर होकर यहाँ सड़कों पे जो है बैठे हैं, एक दुकान की आड़ लिए, एक बिल्डिंग की आड़ में, क्योंकि फायरिंग जो है हो रही है और ये लोग जो है इस चीज को लेकर चिंतित हैं कि कहीं फायरिंग की वजह से इनके घर में मवेशी और घर के इस वक्त जो एक सदस्य ये घर पे छोड़ के आए हैं। 10 बजे से फायरिंग शुरू हुई है और हमने खाना बना के रखा था, दोपहर का खाना साथ में लाए हैं। देखिए जी। और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट ग्राउंड जीरो से अजय जांडियाल की आप देख रहे थे। फायरिंग धमाकों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। छोटे से